नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपीएम फाइनेंस, जहां पर आपको मिलती है फाइनेंस से संबंधित जानकारियां। आज की वीडियो में आज हम जानेंगे कि एनएससी क्या है। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनएससी क्या है, एनएससी कैसे काम करता है, एनएससी के मेन फीचर्स, एनएससी के बेनिफिट्स और एनएससी में कौन कौन निवेश कर सकता है, एनएससी खरीदने के कौन कौन से तरीके हैं, एनएससी में टाइम के पहले अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको किन शर्तों का सामना करना पड़ता है, लोन की सुविधा है कि नहीं है। कैलकुलेशन के माध्यम से भी जानेंगे कि आपका निवेश किया हुआ पैसा मैच्योरिटी पर कितना ब्याज देगा। एनएससी में निवेश कैसे करें और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। अगर आपकी एनएससी सर्टिफिकेट गुम हो जाए तो क्या आप उसे डुप्लीकेट बना सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, पर ध्यान रहे निवेश करने के पहले अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं और अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है। चलिए अब जानते हैं कि एनएससी क्या है। सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि एनएससी एक सरकारी सेविंग स्कीम है। जो चीज सरकारी होती है तो उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, यानी ना के बराबर होता है। इसे इंडिया पोस्ट चलाती है और ये एक तरह से फिक्स डिपॉजिट की तरह ही काम करता है, क्योंकि इसमें आपको एक बार पैसा लगाना होता है और जिस ब्याज दर पर आपने उस पैसे को लगाया है वही इंटरेस्ट रेट आपके मेच्योरिटी तक मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी मुख्य जानकारियों के बारे में। तो एनएससी ये भी एक फिक्स्ड इनकम ही है, मतलब आपने एक बार जमा किया तो आपने जिस ब्याज दर पर जमा किया वो उसी ब्याज दर पर आपको मेच्योरिटी मिलेगी। तो ये हुई ना फिक्स्ड इनकम। 5 साल के लिए आपका जो अमाउंट होता है वो लॉक हो जाता है, उसके पहले आप नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो कुछ शर्तें हैं जो कि हम वीडियो के अंत में जानेंगे। ब्याज दर सरकार द्वारा तय की जाती है, जो हर तिमाही में बदल सकती है। पर ध्यान रहे इस केस में क्या है कि आपने जिस ब्याज दर पर अपना निवेश किया है वो 5 वर्ष तक उसी ब्याज दर पर रहेगी। न्यूनतम निवेश आप 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप एक अकाउंट खुलवा लीजिए, फिर उसके बाद आपके पास पैसा आता है तो दूसरा अकाउंट खुलवा लीजिए। और भारत सरकार की ये स्कीम है, इसलिए निवेश पूरी तरह से सुरक्षित हम मान सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है। लमसम इसमें आपको एक बार पैसा लगाना होता है। लमसम आपने एक बार पैसा लगा दिया तो वो 5 साल के लिए लॉक हो गया। हर साल उस पर ब्याज जुड़ता है, मतलब ब्याज जुड़ता है। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए लगाया तो उसका ब्याज बना 7,700 साल का, ठीक है। तो वो फिर अगले साल 7,700 पर ब्याज जुड़ेगा। तो ये आपके 5 साल तक चलता रहता है और मेच्योरिटी पर ही आपको पूरा ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब है ब्याज पर ब्याज मिलता है ना। बहुत अच्छी स्कीम। अच्छा, 5 साल बाद आपको मूलधन, मूलधन मतलब आपने जितना पैसा लगाया, मान लीजिए 1,00,000 लगाया, और ब्याज, जो भी ब्याज आपको कंपाउंड होकर मिलता है वो सब आपको 5 साल के बाद मिल जाएगा। अब हम इसके कुछ फायदों के बारे में बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बात करेंगे। ये पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। फिक्स्ड रिटर्न है क्योंकि आपने अगर 7.7% की दर से फिक्स्ड किया है तो वो आपको मेच्योरिटी पर उतना ही मिलेगा। स्टॉक मार्केट जैसा इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट्स है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। छोटे निवेश से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, मतलब आप 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। आसानी से पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है, मतलब चाहे ग्रामीण शहर, ग्रामीण हो या शहर हो, हर क्षेत्र पर आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा और वहां पर आप जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसफर की भी सुविधा है। मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो गया तो आप दूसरे शहर में हैं तो एक शहर से दूसरे शहर में भी ट्रांसफर हो जाएगा आपका अकाउंट। कंपाउंड की सुविधा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल वो कंपाउंड होके पैसे मिलते हैं, ब्याज पर ब्याज बनता है। नॉमिनेशन की भी सुविधा है, 4 लोगों को आप नॉमिनी बना सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस भी सुविधा है, मतलब ट्रांसफर की सुविधा है। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप चाहें तो ट्रांसफर बड़ी सरलता से कर सकते हैं, बस आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा फायदा और भी है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप चाहें कि अभी आपके नाम पर है और आप चाहते हैं कि आप अपनी बीवी के नाम पर कर दें तो वो हो जाएगा बड़ी सरलता से, पर इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। अब हम योग्यता के बारे में बात कर सकते हैं कि एनएससी में कौन कौन निवेश कर सकता है। केवल भारतीय नागरिक, ध्यान रहे केवल भारतीय नागरिक, मतलब एनआरआई जो विदेशी हैं वो नहीं कर सकते, एचयूएफ निवेश नहीं कर सकते, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी कंपनियां इसके हकदार नहीं है, उनको निवेश करने की मनाही है।
अब हम समझते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता मतलब सिंगल अकाउंट आप खोल सकते हैं, कोई भी वयस्क अपने नाम पर खोल सकता है, पर भारतीय होना चाहिए, ठीक है। संयुक्त खाता में 3 वयस्क लोग मिलकर संयुक्त खाता खोल सकते हैं, जॉइंट ए और जॉइंट बी। इसके भी कुछ नियम है जॉइंट ए और जॉइंट बी के, जो कि मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी अच्छे से। नाबालिग के नाम पर भी अभिभावक अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब माइनर के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है। जिनकी उम्र 10 वर्ष से अधिक उम्र है वो तो खाता खुद खोल सकते हैं, खुद संचालित कर सकते हैं, बस उन्हें पढ़ना लिखना आना चाहिए। पर 10 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग की ओर से माता पिता या अभिभावक भी निवेश कर सकते हैं। पर जब जैसे ही बच्चा 18 वर्ष का होता है तो फिर उसके नाम पर ट्रांसफर करके बच्चा खुद उसे संचालित कर सकता है। अच्छा, जिन अभिभावक के बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, किसी अस्वस्थ व्यक्ति की ओर से भी अभिभावक खाता खोल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने समय से पहले प्री विड्रॉल किया तो उसकी क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहली चीज तो ये हम समझ लेते हैं कि समान रूप से अलाउड नहीं है। आप एनएससी में समान रूप से पैसा नहीं निकाल सकते। केवल 3 केसों में आप निकाल सकते हैं। पहला है जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो गई हो, या कोर्ट का आदेश हो, या आपने उसे गिरवी रख दिया है, तब आप उसके पैसे निकाल सकते हैं। पर मान लीजिए और कोई इमरजेंसी आ गई, आपको निकालना है, तो 1 साल के पहले तो आप निकाल नहीं सकते। अगर आपने निकाल लिया तो उसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका जमा पैसा ही वापस आएगा। मान लीजिए आपने 1 साल से और 3 साल के बीच में अपने अकाउंट से पैसे निकाला, तो जो सेविंग अकाउंट का जो रेट चलता है, इस समय चल रहा है 4%, वही आप उसी ब्याज के हिसाब से आपको पैसा मतलब ब्याज मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि 3 साल से 5 साल के बीच में निकालते हैं तो आपका 2% की पेनल्टी लगेगी आपके मूल धन में, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि इमरजेंसी में ही आप पैसे को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, वरना ऐसे कोई नियम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी एनएससी सर्टिफिकेट चोरी हो गया, खो गया या खराब हो गया, तो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप सबसे पहले तो आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है। फिर फॉर्म एनएससी 20 लें अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर, ठीक है। फिर डिटेल्स भरें। फिर आपको डिटेल्स में क्या भरना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर, राशि और तारीख। तो ध्यान रहे, जब भी आप एनएससी में अकाउंट खुलवाएं तो उसकी एक जीरोक्स कॉपी अपने पास जरूर रखें, ताकि आपको इसका सर्टिफिकेट नंबर पता रहे और आपने कितनी राशि और कितनी तारीख को किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको बड़ी राशि, अच्छा अगर आपने बड़ी राशि जमा कर दी, मान लीजिए 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म आपको भरना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, आधार नंबर, पैन नंबर, और चोरी पर एफआईआर भी करना पड़ेगा, तभी आपको डुप्लीकेट एनएससी मिलेगी। पोस्ट ऑफिस में जमा करें और वहां से एनएससी लिया जा सकता है। वेरिफिकेशन के बाद ही आपको डुप्लीकेट एनएससी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सी प्रोसेस। अब बात करते हैं कि आपको अकाउंट कैसे खुलवाना है। तो नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं, अपने पास किसी भी डाकघर में जाएं, फॉर्म भरें, एनएससी आवेदन फॉर्म मिलता है, फॉर्म 1 के नाम से आवश्यक जानकारी भर लें, और दस्तावेज में मतलब डॉक्यूमेंट्स में आधार, पैन कार्ड, फोटो और फोटोकॉपी जमा करें, भुगतान करें, मतलब जितना भी आपके पास, जितने भी 1,000, 10,000, 10 लाख से आप निवेश करना चाहते हैं वो पैसा लेके जाएं। चाहे चेक दे दें चाहे कैश दे दें, आपकी इच्छा, आपका अकाउंट तुरंत खुल जाएगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे कि अगर आपने 50,000 रुपए जमा किया 7.7% की दर से, इसका ब्याज दर है 7.7% की दर से, तो 5 साल में उसका जो ब्याज बनेगा 22,452 रुपए। तो मेच्योरिटी पर मतलब 5 साल में आपका जो राशि आएगी वो 72,452 रुपए होगी। और 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो उसका ब्याज बनता है 44,903 रुपए। तो मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,44,903 रुपए। 2 लाख रुपए अगर जमा करेंगे तो 89,89,807 रुपए, और मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 2,79,807 रुपए।